नमस्ते दोस्तों, क्या आपने सुना है पूरे देश में भारत बंद का आयोजन हो रहा है और इसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का विवादास्पद फैसला है जो हमारी आरक्षण प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि यह हड़ताल का असली कारण क्या है? ये केवल राजनीतिक प्रदर्शन है या इसके पीछे कुछ गंभीर मुद्दे छुपे हुए हैं? आइए समझते हैं ये बंद हमारे समाज और संविधान को कैसे प्रभावित कर सकता है। भारत बंद का आयोजन विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया है। इसमें आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कास्ट ट्राइब संयुक्त संघर्ष समिति और राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। ये संगठनों ने मिलकर नेशन वाइड स्ट्राइक का आह्वान किया है। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आयोजन किया गया था। यह दिन भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और रैलियों के रूप में मनाया जा रहा है। इस बंद का असर पूरे देश में देखा जा सकता है, लेकिन राजस्थान के 7 जिले जैसे जयपुर, अलवर और दौसा में स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। अन्य राज्यों में भी बंद का असर देखने को मिलेगा, जहां व्यापारिक और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती है। भारत बंद का आयोजन SC/ST आरक्षण के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। दलित और आदिवासी संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय SC/ST समुदायों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनका आरोप है कि इस फैसले से सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ेगी और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को कमजोर किया जाएगा। भारत बंद को सफल बनाने के लिए संगठनों ने शहरों में कई यूनिट्स बनाए हैं जो दुकानदारों से उनकी दुकानें को बंद करने की अपील करेंगे। इसके अलावा पीसफुल रैली भी आयोजित की जाएंगी। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी हिंसा न हो। तो थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत में आरक्षण प्रणाली की शुरुआत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारतीय संविधान ने SC/ST और OBC समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। इंदिरा साहनी केस 1992। यह केस भारतीय आरक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तय किया था कि आरक्षण केवल SC/ST वर्ग के लिए ही होगा और क्रिमिनल को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्टेट को SC/ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन करने की अनुमति दी है, जो इंदिरा साहनी केस के निर्णय को चुनौती देती है। आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन इसे लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। क्या यह प्रणाली सच में प्रभावी है या इसे केवल नई समस्याएं पैदा हो रही है? भारत में कई सामाजिक न्याय आंदोलन हुए हैं जो आरक्षण और समानता की मांग करते हैं। इसमें से कई आंदोलनों ने बड़े सामाजिक बदलावों को जन्म दिया है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट। राजनीतिक दल अक्सर आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। इससे समाज में विभाजन और तनाव भी बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने SC और ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन की अनुमति दी है, जिससे आरक्षण प्रणाली में बदलाव आएगा। इससे कुछ विशेष वर्गों को अधिक लाभ मिल सकता है, जबकि बाकी वर्गों को कम लाभ मिलेगा। यह निर्णय सामाजिक समानता को प्रभावित कर सकता है। इससे जातिवादी भेदभाव बढ़ने की संभावना है और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य समर्थक दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य दल इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। भारत बंद के दौरान व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा। दुकानदारों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है और सार्वजनिक सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। इस फैसले के खिलाफ विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन ये दर्शाते हैं कि समाज में इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंताएं हैं। दोस्तों, यह भारत बंद SC/ST आरक्षण के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि संविधान और न्याय व्यवस्था हमारे समाज की नींव है और किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति को चुनौती देना हमारे सामूहिक कर्तव्य का हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भारत बंद के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस बंद के समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हाँ, OD प्रॉफिट एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।